हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को पॉलिनोमियल बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और क्लास 9 से भी आपको उसका इंट्रो बताया गया। क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। फिर यहाँ पर आपको अटैच किया गया क्लास 10th में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारा सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। आपको डिग्री भी बताई गई कि आपको डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सब बताई जा चुकी हैं। बहुत डिटेल में पॉलिनोमियल का डिस्कशन हो चुका है। इंट्रो हर एक्सरसाइज के बाद में हर एक्सरसाइज के पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में देता हूँ, इसके बाद में एक्सरसाइज में कराता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं एक्सरसाइज 2.2 मैंने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है, ये वीडियो है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। बिफोर एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे मेनली वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज रिकॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो रिलेशनशिप जो आज का टॉपिक है उसी पर डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप between zeros and coefficient of the polynomial, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। तो हमें रिलेशनशिप ढूंढना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोगों ने कितने टाइप के पढ़े हैं, वो पॉलिनोमियल पढ़े हैं हमने। लीनियर पॉलिनोमियल, फिर से रिकॉल करता हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म हुआ करता था वो हुआ क्या करता था, है px इज इक्वल ax प्लस b है, वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0। और अब इसका ज़ीरो फाइंड करना है। अगर हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पहले हम लोग रखेंगे, जो है ज़ीरो के इक्वल जो है इक्वेट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल जो है उसको इक्वेट करेंगे। जैसे हमें इसका ज़ीरो, अब ये एक जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है px इज इक्वल ax प्लस b, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना है तो px इज इक्वल क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर px इज इक्वल 0 है तो क्या होगा, ax प्लस b इज इक्वल 0 होगा। और ax प्लस b इज इक्वल 0 है तो क्या होगा, ax इज इक्वल माइनस का b हो जाएगा एंड x इज इक्वल माइनस b अपॉन a। तो x इज इक्वल माइनस b अपॉन a इज द ज़ीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, ये x इज इक्वल माइनस b। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में ज़ीरोज और कोफिशिएंट क्या, कैसा जो रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो x इज इक्वल माइनस का b अपॉन a आया है तो b क्या है, चेक करिए b क्या है यहाँ पर, ax प्लस b में b क्या है, b कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जो वेरिएबल से फ्री होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो वेरिएबल से फ्री होता है वो टर्म कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर माइनस कांस्टेंट, ये माइनस कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन, और ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। अगर हम कोई भी, ये तो मैंने जनरल फॉर्म के लिए आपको बताया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हम कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज px इज इक्वल मैंने ले लिया 2x प्लस 3, px इज इक्वल 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, px इज इक्वल 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x के फॉर्म में जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको px को ज़ीरो, अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो px को ज़ीरो पुट करेंगे। और अगर px ज़ीरो है तो क्या होगा, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल 0 होगा। और 2x प्लस 3 इज इक्वल 0 से क्या होगा, 2x इज इक्वल माइनस 3 और x इज इक्वल क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल माइनस 3 अपॉन 2 क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। लेकिन अगर
हमें अगर इसी से निकालना हो, जो आप देख रहे हो, ये जो आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आप देख रहे हो, अगर हमें इसी से फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं x इज इक्वल, चेक करिए, ये जो मैंने आपको निकाला है, बताया था कि x इज इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो फाइंड कर सकते हैं हम x इज इक्वल, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर 3 है, चेक करिए यहाँ पर 2x प्लस 3 में कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट 3 है, माइनस लगा हुआ है फार्मूले में, माइनस है, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये होता है व्हाट इज मल्टीप्लाई इन दिस x, इसमें x में मल्टीप्लाई क्या है, वही तो x का कोफिशिएंट होगा ना। तो वेरिएबल में जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल में जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है। तो आपने देखा कि x इज इक्वल -3/2 आ गया। तो आप किसी से भी फाइंड आउट कर लीजिए, जैसा मैंने बताया है जीरो फाइंड करने के लिए उससे फाइंड कर लीजिए, और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड कोफिशिएंट है इससे भी एक तरह से कर लीजिए। ये फार्मूला है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ऐसे ही हम लोग रिलेशनशिप आपको बताएंगे बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आते हैं हम लोग जो है रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने बताया आपको, मैंने जो मेन हेडिंग दिया है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मालूम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c, वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें एट मोस्ट 2 zeros होते हैं, फंक्शन से। ये जनरल फॉर्म है, आप कर सकते हो, जनरल फॉर्म है, px इज इक्वल ax प्लस b है, px इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ऐसा लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। मैं बताने क्या जा रहा था, हमें ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 zeros होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्ट 1 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 1 0 होता है, न कम न ज़्यादा। बट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट 2 zeros होते हैं, यानी कि उसमें एक भी 0 नहीं हो सकता है, यानी एक भी 0 नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कि एक भी 0 ना हो, ऐसा हो सकता है कि 1 0 हो उसमें, और 2 zeros, तो उसमें एट मोस्ट मैक्सिमम उसमें 2 zeros। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में मे बी पॉसिबल सिंगल 0 भी ना हो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और 1 0 हो ऐसा भी हो सकता है, 2 0 हो ऐसा भी हो सकता है, और मैक्सिमम 3 0, एट मोस्ट 3 zeros। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ हम लोग, ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा और बीटा सभी लोगों को मालूम होगा। तो लेट अगर हम करेंगे इसमें, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, let alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial। तो देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर ज़ीरोज़ मालूम चल गए हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर ज़ीरोज़ ऑलरेडी मालूम हो गए हैं तो उन ज़ीरोज़ से हम उनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ध्यान दीजिए मैंने आपको अभी ये बताया था 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, इससे आपने 0 फाइंड किया, x इज इक्वल -3/2। सो वी कैन से ऑल्सो x प्लस 3/2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको ये मालूम होगा कि अगर ज़ीरो मालूम हो गया है, हमें ज़ीरो मालूम हो गया है,
सॉल्यूशन मालूम हो गया है, रूट मालूम हो गया है। देखिए ज़ीरो, सॉल्यूशन, रूट्स, ये सारी सब एक ही वर्ड्स हैं, ये सब सारे जो है ना कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो x इज इक्वल -3/2, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ज़ीरो आपने फाइंड किया था फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर क्या होगा, x + 3/2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो हमें जीरो अगर, अच्छा फैक्टर से हम जीरो पर पहुँच सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, फैक्टर से हम जीरो पर पहुँच सकते हैं और जीरो से हम फैक्टर पर आ सकते हैं। कैसे, फैक्टर से जीरो पर कैसे पहुँचेंगे, x + 3/2 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे, x + 3/2 को इक्वेट करा देंगे जीरो के साथ में, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल -3/2। तो फैक्टर से हम जीरो पर और जीरो से हम फैक्टर पर आ सकते हैं, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात है, आप क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही कर सकते हो और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही कर सकते हैं। फैक्टर से जीरो पर हम पहुंच सकते हैं और जीरो से फैक्टर पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जनरल फॉर्म मैंने बताया कि ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म है, वेयर एज a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ध्यान दीजिए अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो हम बताने क्या जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर के बारे में हमने पढ़ा कि x इज इक्वल क्या होगा, x इज इक्वल ये -b/a दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ये ज़ीरोज़ हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c इज इक्वल, चेक करिए यहाँ पर k और होगा x - अल्फ़ा और x - बीटा, ये आपके फैक्टर्स हैं, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर्स हैं। क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा आपने ज़ीरोज़ अज्यूम किए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरोज़ अज्यूम किया हुआ है, तो इस तरह से x - अल्फ़ा और x - बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। और मैं डिराइव करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही भी आप, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे ही आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी डिराइव कर लेंगे। तो आप पहले देखिए कि कैसे हम जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए ax² + bx + c है एज इट इज़, और यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे। ये k है, ये k एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ k इज़ एनी रियल नंबर, k इज़ एनी रियल नंबर, है ना, रियल नंबर या कांस्टेंट कुछ भी, है ना, या और कांस्टेंट k इज़ एनी रियल नंबर और कांस्टेंट। तो ax² + bx + c ये k लिखा हुआ है और इसे हम प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे x - अल्फ़ा। देखिए क्या है, x - अल्फ़ा और x - बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे और इसका कंबाइंड प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, इसका कंबाइंड प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए x², पहले x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, x² होगा माइनस का x अल्फ़ा चक्रिए और माइनस का बीटा x हो जाएगा और प्लस का अल्फ़ा बीटा। ध्यान दीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया है भाई, मैंने कुछ और किया नहीं। x का मल्टीप्लाई पहले x में किया तो x² आ गया, x का मल्टीप्लाई अल्फ़ा में किया, माइनस का अल्फ़ा है तो माइनस का x अल्फ़ा आ गया, माइनस बीटा, ये माइनस का बीटा है, माइनस बीटा का मल्टीप्लाई किया x में तो माइनस का बीटा x आ जाएगा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा में होगा तो प्लस का अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे k और ये आ जाएगा x²। यहाँ मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ, किसे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का x और अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, चक्रिए यहाँ पर x² माइनस x कॉमन और अल्फ़ा प्लस बीटा इन द ब्रैकेट प्लस अल्फ़ा बीटा, ये एज इट इज़ रहेगा ax² + bx + c रहेगा। और अब ध्यान दीजिए हम करेंगे कंपेयर करेंगे जो भी आप यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट देख रहे हैं, k के जो कोफिशिएंट आप देखें, k का मल्टीप्लाई तो होगा ना, यहाँ पर k का मल्टीप्लाई होगा, पहले kx² होगा माइनस का kx होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और प्लस k अल्फ़ा बीटा होगा। अब मैं ऊपर का जो पार्ट है मैं वो इरेज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप इसको नोट करते जाइएगा, सभी लोग नोट करते जाइएगा, मैं कंटिन्यूसली वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ।
के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू एल्फा बीटा है, ये एल्फा बीटा है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इतने से काम चल जाना चाहिए इस स्पेस से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ये है ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड से। तो अब देखिए करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आरएचएस में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो यहाँ पर लिखेंगे के इज इक्वल ए, या ए इज इक्वल के, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। ए इज इक्वल के आ गया ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा कोफिशिएंट, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये बोथ साइड का है, ए इज इक्वल के हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। चेक करिए, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए हमें उसमें ये देखना है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई है, विद साइन। जैसे x का कोफिशिएंट देखा जा रहा है, x का कोफिशिएंट हमें पता करना है, आरएचएस में x का कोफिशिएंट हमें पता करना है, तो हमें ये देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई है। तो x में मल्टीप्लाई है इस माइनस के एंड अल्फा प्लस बीटा, इसका मल्टीप्लाई है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ आरएचएस में माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नो डाउट अब भी ही बताओगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो आएगा क्या, b इज इक्वल होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखेंगे बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म चेक करेंगे, कांस्टेंट टर्म बोथ साइड क्या करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो के अल्फा बीटा है, के अल्फा बीटा पूरा ही लेंगे, और यहाँ पर क्या है सी इज इक्वल लेंगे के अल्फा बीटा है भाई, ये के अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान देते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस जो है के की वैल्यू, ये जो a इज इक्वल के है, यानी के की वैल्यू हम a पुट करेंगे। के की वैल्यू क्या है, a है, के की वैल्यू क्या है, a है, तो इसके प्लेस पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे a, और यहाँ भी पुट करेंगे, ठीक है। तो वी विल फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इस k की वैल्यू को ध्यान दीजिए, मैं बता क्या रहा हूँ, k की वैल्यू को a पुट करना है, ठीक है। तो वी विल फाइंड b इज इक्वल माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, b इज इक्वल के प्लेस पर a है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, b इज इक्वल माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर a में माइनस लगा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होगा, b अपॉन माइनस ए होगा। तो मैं लगा देता हूँ पहले b अपॉन माइनस ए पर ही, और फिर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा। कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिकली इसको नहीं आपको माननी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि न्यूमरेटर में लगा हो या डिनोमिनेटर में लगा हो वो एक ही जगह लगेगा, वो एक ही है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़। मुझे और जो है स्पेस हटा लेना होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये इज इक्वल आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है सभी कुछ हटाना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आ गया माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। चेक करिए यहाँ पर हम पता करने जा रहे थे
ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड करने जा रहे थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होगा, माइनस बी क्या है, बी क्या है, ए एक्स स्क्वायर, इसे मैं अभी लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बी क्या है, बी यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, चेक कर लीजिए, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इस पर हम लिखेंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो भैया ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड इज इक्वल ऑल्सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप मैंने अभी बताई है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। अभी हमें एक और जो है एप्लीकेशन देखना है, और वो एप्लीकेशन रिलेटेड है किससे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमें 2 एप्लीकेशंस जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 2 एप्लीकेशंस हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज हम लोगों ने जो एज्यूमिंग किया था अल्फ़ा और बीटा की, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो माइनस का बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का आपने एक एप्लीकेशन देखा। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अब देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी हम लोग ये वैल्यूज निकाल रहे थे, अभी तो मैंने ये वैल्यू निकाली है ना, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, इसी से देखिए सी अपॉन के हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए है, सी अपॉन ए। तो इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल क्या आ गया, सी अपॉन ए। ये आपका फार्मूला है, अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको फार्मूला की तरह से इसको प्रिपेयर करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अब सी क्या है, चेक करिए सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, चेक करिए मैं भी इसको फिर से लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर एज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैंने स्पेस के लिए कुछ चीज़ें हटाई हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जैसा कि मैंने डिराइव किया था, उस डेरिवेशन से आपने देखा कि ये 3 इक्वेशंस मिले, ए इज इक्वल के और बी इज इक्वल माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा और सी इज इक्वल, ये मैंने मेंशन भी कर दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी विल फाइंड, हम लोगों ने क्या फाइंड किया है ना, वी हैव फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिलेशन है बिटवीन देयर कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो सेकेंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का है दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन के इज इक्वल सी अपॉन ए, क्योंकि के की वैल्यू आप देख रहे हो के की वैल्यू ए है, तो यहाँ मैंने के की प्लेस पर ए रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये फार्मूला आप कह सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखना भी बाकी है। तो इस तरह से इसे मैं और प्रोड्यूस कर देता हूँ, ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बताए। अब डिरिवेशन में डिराइव भी मैंने कर दिया कि कैसे ये आया कैसे है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आई, और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उसको डिराइव नहीं करूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं केवल आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बिटवीन जो भी रिलेशनशिप है, जो रिलेशंस हैं वो मैं केवल आपको बताऊँगा, और वो हैं 3 रिलेशन, यानी अल्फ़ा, क्योंकि वहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको मालूम है क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर क्या होती है, मैक्सिमम 3 पावर होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 होती है, तो वहाँ पर हमें 3 ज़ीरोज़ लेने होंगे, एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ हम लोग अज्यूम करेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा एक ज़ीरो लेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़, और फिर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़
टेकन एट टू टाइम, है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और फिर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इन सब के बारे में नेक्स्ट अभी पॉज करिए वीडियो, आप नोट करिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म, सपोज पी एक्स इज इक्वल ए एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। पी एक्स इज इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर इज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट बताया हुआ है, डिराइव भी किया था। इसमें डिराइव मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करेंगे, लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। और आप ध्यान अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ टू ज़ीरोज़ था इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें भी यही सेम था, माइनस बी अपॉन ए फार्मूला। और अब इसको लिखेंगे क्या, माइनस का कोफिशिएंट। अब बी क्या है, अगर आप भूल रहे हो कोफिशिएंट का रिलेशन, तो बी क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस लगा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ये हो गया आपका, इसी को मैंने कर लिया कंटिन्यू। तो ये एक ही चीज़ हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसके बाद हमें इसमें एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप और दिखानी होगी, है ना, एक और रिलेशनशिप, वन मोर रिलेशनशिप इज हियर इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा वो हम करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, है ना। ये पूरी लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो क्लियरिटी है वो आ जाए। इसको लेकर के कभी कभी वीडियो बहुत लंबे भी हो जाते हैं और डिटेल में पढ़ाने का मेरा कुछ नेचर है, और उस चक्कर में कभी कभी वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, दैट इज़, आप देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़, यहाँ पर टू और लिखेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल होगा सी अपॉन ए। अब चेक करिए सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये मैं पूरा कवर करूँगा। ये आपका हो गया एक एप्लीकेशन सम ऑफ द प्रोडक्ट वाला ऑफ 20 टेकन एट टाइम। और जैसा कि आपको मालूम है 3 यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द अरे यार क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए होगा। और माइनस डी अपॉन ए क्या होगा, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से ये हो गए आपके इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ये आपको करना है, प्रिपेयर करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ मैंने लिखी दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू, ये सारी चीज़ें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हैं। तो अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ में क्लियर करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो विल प्रोसीड एग्जाम्पल नंबर, मैं ले रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल आपका क्वेश्चन नहीं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इसी स्पेस में इसको किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। पेज नंबर इसमें 30 है, पेज नंबर इसमें 30 है, NCERT है। x² प्लस 7x प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड गिवन इन दिस क्वेश्चन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इससे हम क्या करें, मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कराएंगे विद ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम इसको ज़ीरो फाइंड करना है तो हमें ऐसा लिखना होगा, x² प्लस 7x प्लस 10। आपको मैंने क्लास 9th में बहुत आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में मैंने तो भी वीडियो नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगा 9th 10th 11th 12th 10th पे तो कंटिन्यू है, 9th और 11th 12th में भी मुझे बनाने हैं वीडियोज़। तो x² प्लस 7x प्लस स्प्लिटिंग मेथड से आपको इससे ज़ीरोज़ मिलेंगे, बाई द स्प्लिटिंग मेथड, बाय द स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है ये, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को हमें इसमें लाना होता है। तो क्या है, 10 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 10 क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 क्या होगा, 5 2 जा 10। तो क्या होगा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल 0। तो x², अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पेयर लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे x, इस पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 5, ये आपको सब मालूम होगा भाई, 2x प्लस 5, और इस तरह से इज इक्वल 0 होगा, x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5, मैं यहीं लिख रहा हूँ जिससे कि यूज़ हो सके, x प्लस 5 इज इक्वल 0 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो इससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल -5 मिलेगा और इससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल -2 मिलेगा, x इज इक्वल -2 मिलेगा। तो इस तरह से क्या आ जाएंगे, हेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हेंस ज़ीरोज़ आर x इज इक्वल -5 एंड x इज इक्वल -2, ये ज़ीरोज़ आ गए। अब हमें दो एप्लीकेशन, ध्यान रखिए, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो एप्लीकेशन बताए थे, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का बताया था और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का बताया था। अब इसको मुझे लग रहा है कि स्पेस सफिशिएंट नहीं है, सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो x इज इक्वल -5 और x इज इक्वल -2, ये आपके ज़ीरोज़ आ गए। आप इसमें किसी को भी अल्फ़ा लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल -5 एंड बीटा इज इक्वल -2 आया हुआ है। तो देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको मालूम होना चाहिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5 -2, ध्यान दो भाई, तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और ये क्या हुआ था, चेक करिए, -b/a मैंने बताया था, -b/a बताया था, और ये क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो था क्वेश्चन, वो था, मैंने इरेज कर दिया, और क्वेश्चन ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये था, है ना, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये था, px इज इक्वल था x² 7x प्लस 10, ये था ना। तो अब फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ हमें इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट करना होगा। जैसा कि आपने देखा, x इज इक्वल -5 एंड x इज इक्वल -2, ये आ गए ज़ीरोज़। और फिर हम कर रहे हैं वेरीफाई कराने, हम लोग चले अल्फ़ा प्लस बीटा देखा, -7 आया, -b/a माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई, चेक करो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है।
7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो फार्मूले में ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, भैया यहाँ 1 है, अंडरस्टूड है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -7/1, इस तरह से आपने देखा वेरिफिकेशन, -7 इज इक्वल -7 हो गया, यहाँ से भी -7 आया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से -7 आया, और अगर हम -b/a अगर हम देखें भैया यहाँ पर क्या है a क्या है, यहाँ पर कंपेयर करो ना, किससे करोगे ax² प्लस bx प्लस c से करोगे ना, क्योंकि यही तो होता है जनरल फॉर्म, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो a क्या होगा 1 होगा, b क्या है 7 है, और क्या है c क्या है 10 है, तो अगर हम इसमें भी पुट करेंगे तो -b/a, तो -b7/1, इस तरह से आपने देखा ये भी -7 दे रहा है, ये भी -7 दे रहा है, और यहाँ से भी -7 मिल रहा है। तो इस तरह से ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन आपने देखा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा -5 इंटू -2, -5 इंटू -2 गिव्स 10, -5 इंटू -2 10 होगा प्लस का, और यहाँ पर क्या होता है c/a होता है, c/a क्या होगा, चक्रिय c क्या है 10, c 10 है और a क्या है 1 ही है, तो ये 10 ही होगा। और क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म मैं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म चेक करिए 10 है, कांस्टेंट टर्म 10 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपने देखा यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, और यहाँ भी 10 आया, तो हैंस लिखेंगे वेरीफाइड। इस तरह से ये काम आपको करना है। तो ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, इस टाइप के आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कुछ और एग्जाम्पल कर दूँ, देखता हूँ कि और एग्जाम्पल कुछ किया जाए। और एग्ज़ाम्पल करने के लिए एक तो एग्ज़ाम्पल 5 में कराना चाह रहा था, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 चलो कराता हूँ, पॉज द वीडियो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपने देखा, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देख रहे होगे px इज इक्वल 3x³ -5x² -11x -3, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हमें पहले तो ये देखना होगा जनरल फॉर्म, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ax³ मैंने बताया हुआ है, सब कई बार बताया हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग जल्दबाजी में राइटिंग ख़राब हो तो भाई देखते रहना। ऑन कंपेयरिंग a इज़ इक्वल क्या होगा 3 होगा, b इज़ इक्वल क्या होगा -5 होगा, c इज़ इक्वल -11 होगा, d इज इक्वल क्या होगा -3। जल्दबाजी में चेक करते रहिए भाई आप लोग। a इज इक्वल 3, b इज इक्वल -5, c इज इक्वल -11, d इज इक्वल -3। तो हमसे पूछा गया है वेरीफाई करो, पहले तो मैंने ABCD निकाल लिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। पहले हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना होगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें 1 by 1 करके इनको करना होगा, पुट करना होगा इन द प्लेस ऑफ x, और अगर ये कैलकुलेशन से 0 दे देते हैं, तो फिर ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। विल चेक P3 सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो P3 चेक करेंगे, इन द प्लेस ऑफ x 3 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर इसके बाद में -1/3 पुट करेंगे। तो P3 तो 3 इंटू 3 की पावर 3 है ना, -5 इंटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, और -11 इंटू 3 माइनस का 3। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आगे कर दूँ। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, -9 5 जा 45, माइनस यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको 11 इंटू 3, तो ये माइनस का 33 होगा, और माइनस का
होगा 3, तो इसे करना होगा हमें ऐड और 81 और ये क्या होगा 45, 48 और 48 और होगा जा कर के 51 और बिल्कुल सही प्लस का 81 माइनस का 81 गिव्स 0। तो इस तरह से 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है। नाउ नेक्स्ट 0 हम चेक करेंगे p-1 के लिए, तो 3 इंटू -1 की पावर 3 -5 -1 पावर 2 -11 -1 -3, यहाँ भी मैं आगे ही करूँगा। 3 है इंटू -1 की पावर ऑड होता है तो वो क्या होता है -1 होता है, तो 3 इंटू माइनस का 1 होगा -5 और -1 की पावर इवन दैट इज़ +1, तो ऐसे ही रहेगा। और माइनस का 11 माइनस का 1 गिव्स +11 माइनस का 3 और दिस गिव्स -3 -5 +11 माइनस का 3 हो जाएगा। और आपने देखा कि यहाँ भी माइनस का 11 आया और प्लस का 11 इज इक्वल 0, तो ये भी आपका -1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है। और अब लास्ट में हम लोग करेंगे p-1/3 इज इक्वल 3 इंटू माइनस का 1/3 पावर 3 है -5 -1/3। भाई जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा सॉल्व। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 1/27, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की पावर इवन ऑड है, -5 इंटू 1/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3, तो ये आया हुआ है। इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड दिस गिव्स -1/9, यहाँ से मिला माइनस का 1/9 -5/9 एंड प्लस 11/3 माइनस का 3 है। देखिए भाई, तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 मैंने ले लिया एलसीएम, 9 एलसीएम ले लिया तो माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 11 में 33 और 1 9 जा 9 9 3 जा 27। आपको ये सब करना आता होगा। माइनस का 6 होगा और माइनस का 27 गिव्स -33 प्लस 33/9 0/9 इज इक्वल 0। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो गिवन ज़ीरोज़ हैं 3 -1 और -1/3 ये ज़ीरोज़ हैं किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हमें फाइंड करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। यहाँ ज़ीरोज़ गिवन है हमें, जैसा कि मैंने आपको 3 एप्लीकेशन इसमें बताया था मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। चेक करिए, ये फर्स्ट था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या है, अब हम इसको ज़ीरो, अब वेरीफाई हो गए भाई ये सब जो है कैलकुलेशन से ज़ीरो मिल गया है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको लिखना होगा हैंस 3, -1, -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इनको, अब ये प्रॉपर तरीके से आपने वेरीफाई कर लिया है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा हैंस अज्यूम करेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल 3, बीटा इज इक्वल -1 एंड गामा इज इक्वल -1/3। ये मैं सारी फॉर्मेलिटीज लिखने की नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अल्फ़ा के प्लेस पर पुट कर रहा हूँ वैल्यू 3, बीटा के प्लेस पर -1 प्लस 11 माइनस का 1/3 है, गामा के प्लेस पर माइनस का 1/3 पुट कर रहे हैं। चेक करिए, अल्फ़ा 3 बीटा -1 और प्लस गामा माइनस का 1/3 होगा। तो देखिए क्या होगा, इसे मैं अलग से ऐसा बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि इस बॉर्डर से आगे नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 और -1/3 इज इक्वल आएगा 3 2 जा 6, 6 -1 5/3 आ जाएगा, 5/3 आया। अब हम इसको चेक करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है, माइनस का b/a होता है। तो माइनस का b/, मैंने ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है इसीलिए लिखा हुआ है। a क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a क्या है 3 है, ठीक है, a 3 नहीं लिख रहे हैं, चलिए यहीं से देखते हैं। a क्या है 3 है, b क्या है माइनस का 5 है, a क्या है 3 है, x³ का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, a 3 है, b क्या है माइनस का 5 है, c क्या है माइनस का 11 है, d क्या है माइनस का 3 है। तो आप देखिए वैल्यूज मैं रखता जाऊँगा
माइनस बी, तो बी क्या है, माइनस का 5 है, बी क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का फार्मूले में ही है, और बी क्या है, माइनस का 5 है, ए क्या है, 3 है, देखिए भाई 5/3 आ गया। और इसमें कोफिशिएंट का क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि अगर आपको ये रिलेशन नहीं याद रहते हैं तो एक्स स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर, ax³ + bx² + cx + d जनरल फॉर्म, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का 5 है, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है तो माइनस ये है, और माइनस फार्मूले में है, तो इस तरह से ये अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 3 है, तो ये आ गया 5/3। तो एक ये वेरीफाई हो गया। आपने देखा कि ये सम ऑफ 0 से 5/3 आया, माइनस b/a से भी 5/3 आया, और यहाँ से भी 5। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर क्या तीनों चीज़ें हमें दिखानी होंगी, एटलीस्ट 2 ऑपरेशंस आपको दिखाने ज़रूरी हैं। आप माइनस b/a दिखा दीजिए और इसको दिखा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 आ गया, माइनस b/a दिखा दीजिए, ये आपका 5/3 आ गया, हेंस वेरीफाइड आ गया, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आपको ये नहीं दिखाना है तो माइनस b/a दिखाइए और कोफिशिएंट ऑफ ये आप दिखा दीजिए, और अगर आप तीनों दिखाते हैं तो अच्छा ही है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। थोड़ा सा केयरफुली इसको करना होगा। अल्फ़ा है यहाँ पर 3 हम लोगों ने अज्यूम किया है, बीटा है यहाँ माइनस का 1 प्लस बीटा माइनस का 1 इंटू गामा यहाँ पर है माइनस का 1/3 प्लस गामा माइनस का 1/3 है इंटू अल्फ़ा है यहाँ पर 3। तो वैल्यूज़ फिर से चेक कर लेते हैं। 3 इंटू -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा -1/3 प्लस गामा -1/3 इंटू अल्फ़ा 3। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा प्लस का 1/3, माइनस का 3 है, 3 इंटू -1 माइनस का 3 होगा प्लस का 1/3 होगा, और ये आएगा माइनस का 1। चेक करिए 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 ये देंगे आपको माइनस का 4 प्लस 1/3 इज इक्वल -12 प्लस 1 इज इक्वल -11/3 आएगा। अब देखिए ये क्या होता है, C/A होता है, C/A होता है, C/A। तो C/A क्या होगा, चेक करिए यहाँ पर C क्या है, C ax³ + bx² + c, तो माइनस का 11 होगा। और देखिए यहाँ भी ये आ गया, a क्या है, 3 है, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। और C/A, अब C/A क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x चेक करिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 11 है, चेक करो ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 11 है, माइनस का 11, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 3 है। तो आपने देखा यहाँ भी ये वेरीफाइड, यहाँ भी ये वेरीफाइड, और यहाँ भी है, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। लास्ट जो है आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। स्पेस हम लोगों के पास इतना ही बचा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसी स्पेस में हम दिखाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 3 अज्यूमिंग एंड बीटा -1, गामा है माइनस का 1/3, तो ये क्या होगा, 1 दे देगा। चेक करिए 1 दे देगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये 1 दे देगा। और जब 1 दे देगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता क्या है, माइनस का d/a होता है। तो d क्या है, माइनस का 3 है। भाई ये मिस्टेक मत करना कि d आप 3 बोल दो, मोस्टली बच्चों से अगर पूछ लो d क्या है तो वो 3 बोलेंगे, -3 है, d क्या है, माइनस का 3 है। अब माइनस d है यहाँ पर, यहाँ माइनस d है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो ये है, ये वाला माइनस ये हो गया, और d क्या है, माइनस का 3 है, a क्या है, चेक करिए 3 है, तो इस तरह से यहाँ से भी 1 आ गया ना। तो यहाँ से आपने वेरीफाइड कर दिया इसे और इसे वेरीफाइड, और आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। क्या -d/a क्या होगा, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ डिनोमिनेटर में हर में यही रहेगा। तो माइनस का कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3 है, और माइनस यहाँ पर है अपॉन 3, इस तरह से यहाँ भी 1, हैंस वेरीफाइड जो ये रिलेशन है ये हो गया वेरीफाइड। और मैं अब करूँगा स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, इतना सफिशेंट है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ किसी को डाउट रह गया है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
हम लोग जब एक्सरसाइज पर आएंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जो भी इसमें कुछ डाउट्स आपको कन्फ्यूज़न रह गया है तो आपको वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन एक्सरसाइज 2.2।